हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले, आपको समझाने से पहले मैं बताती हूँ। हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, ठीक है। अब हमें पता है कार्बन एक कैसा है, टेट्रावेलेंट एटम है। टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की टेंडेंसी होती है। तो ऐसा क्यों है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की टेंडेंसी कैसे है? तो उसका आंसर आता है इसके ऑर्बिटल्स में। तो जब भी हम ऑर्बिटल्स की बात करें, ऑर्बिटल्स क्या होती है हमें पता है। एटम का जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे पास बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर हमारे पास ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑर्बिटल्स, और इन ऑर्बिटल्स में हमारे पास सब ऑर्बिटल्स, सब शेल्स होती हैं और उनको नाम देते हैं हम S P D F, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्बिटल्स के नाम हैं। इन ऑर्बिटल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स को हम एंटर करवाते हैं। तो S ऑर्बिटल हमारे पास जो होती है वो सबसे छोटी होती है, उसके बाद P, फिर D और फिर F और ऐसे सो ऑन, ठीक है। अब S ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है हम उसमें जा सकते हैं S ऑर्बिटल में। P ऑर्बिटल्स की अगर बात करें हम, तो P ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। D ऑर्बिटल में आगे हमारे पास 10, F में 14, ठीक है। अब जब मैं S ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ ना, तो हम हमेशा इस तरह से S ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स बनाते हैं। इट मीन्स एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिट में हमारे पास S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिनको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो अब जब मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो अब हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है कि मुझे पता है इलेक्ट्रॉन्स पहले मेरे पास S में जाएंगे, P में जाएंगे, D में जाएंगे और देन हमारे पास F में जाएंगे। तो ये जो S, P, D, F ये ऑर्बिटल्स जो हमारे पास हैं, ये सारे ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी की नहीं होती है हमारे पास, इनकी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। तो क्योंकि अब इनकी डिफरेंट एनर्जीज हैं, और जब भी लाइक हमारे पास एटम्स जो हैं, एटम्स बनते हैं, तो उनकी जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें कुछ ओवरलैपिंग होती है। वो ओवरलैपिंग को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ डेफिनेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। सेम एटम है, उनकी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी इंटरमिक्सिंग होती है, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। किसके ऑर्बिटल्स की बात की है कि एक कोई एटम है हमारे पास, उसके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं हमें पता है उन ऑर्बिटल्स की अलग अलग एनर्जी होगी। तो उन अलग अलग एनर्जीज की ऑर्बिटल्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है, और बाद में इंटरमिक्सिंग होने के बाद क्या होता है, हमारे पास न्यू ऑर्बिटल्स बनती हैं, और उन न्यू ऑर्बिटल्स की एनर्जी पहली वाली ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज है उससे डिफरेंट होती है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जीज टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स विच हैव आइडेंटिकल शेप्स जो है ऑर्बिटल्स की सेम सी रहती है, एंड इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है, उनकी ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से हमारे पास न्यू ऑर्बिटल्स बनती है, और वो न्यू ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज होती है वो इन पहले वाली ऑर्बिटल्स की एनर्जी से स्लाइटली डिफरेंट होती है। तो इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई हाइब्रिडाइजेशन की। अब हाइब्रिडाइजेशन जो मेरे पास है, जनरली 3 टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास। कौन कौन सी? नंबर 1 SP हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नंबर 2 है SP2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड नंबर 3 है SP3 हाइब्रिडाइजेशन। S भी हमारे पास ऑर्बिटल का नाम है, P भी हमारे पास ऑर्बिटल का ही नाम है। अब क्या होता है कि S ऑर्बिटल तो हमारे पास एक ऑर्बिटल है,
लेकिन p के केस में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स बनती हैं इस तरह से। जब भी हम p के लिए बनाते हैं हम 3 बॉक्सेस बनाते हैं। 3 बॉक्सेस मतलब 3 ऑर्बिटल्स हैं, और वो 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होती हैं? p x, p y एंड p z, ठीक है। और एक हमारी s ऑर्बिटल होती है, ये 2s ले लो, ये 2p ले लो, ठीक है, ये s ऑर्बिटल है। तो हमारे पास जो ओवरलैपिंग होती है, या तो इस s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इसके साथ होगी, या फिर इन दो के साथ होगी, या फिर इन तीनों के साथ ओवरलैपिंग होगी। तो वो हमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें देते हैं। तो वो किस तरह से होता है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं sp हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ। तो s और p, s और p, इसका क्या मतलब हुआ कि एक s की और एक p की। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती हैं वो कौन कौन सी होती है? एक 1 उसमें होती है 2s ऑर्बिटल, और 1 होती है 2p ऑर्बिटल, ठीक है। एक s ऑर्बिटल होती है, एक p ऑर्बिटल होती है। p में भी कौन सी हमारे पास? px, ठीक है। ये दो ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करती हैं तो इनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अभी एग्जांपल्स हम इसके बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको जर्नल जस्ट डेफिनेशन वगैरह बता रही हूँ। तो sp हाइब्रिडाइजेशन, अब ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। एक तो क्या है कि जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, मतलब एक हमारे पास ये 2s, 2p, px, py, pz, इसकी इन दो ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब जब भी हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये हमेशा इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये हमेशा जनरली होती है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स में। मतलब जब भी कार्बन एटम हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है उस केस में हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। और sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो हमारे पास बॉन्ड एंगल हमारा बनता है, बॉन्ड एंगल बनता है दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हमारे पास बनता है। और 180 डिग्री का एंगल बनने का मतलब क्या है कि इसका शेप कैसी होती है? लीनियर, लीनियर शेप का होता है, लीनियर ज्योमेट्री का होता है ये, ठीक है। ये है sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2, तो एक हमारे पास ये 2s ऑर्बिटल हो गई, और ये हमारे पास हो गई 2p ऑर्बिटल, px, py एंड pz। तो जब भी एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल के बीच में हमारी ओवरलैपिंग होगी इन ऑर्बिटल्स की, ठीक है, इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, तो हमारे पास बनता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कि एक हमारे पास s है और p के कितने हैं? 2 ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में हमारा जो बॉन्ड एंगल बनता है दैट इज 120 डिग्री, 120 डिग्री का बनता है, ठीक है। और इसमें ये हमारे पास जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ये जनरली उन कार्बन एटम्स के बीच में होती है जिनके बीच में हमारे पास क्या बनता है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसमें क्या है हमारे पास? 1 2s ऑर्बिटल होती है और 2p ऑर्बिटल्स,
कौन कौन सी ऑर्बिटल्स हैं जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेती है और इन्वॉल्व होती है? एक ऑर्बिटल 2s की और दो ऑर्बिटल 2p की, और 2p की कौन कौन सी ऑर्बिटल? px एंड py। ठीक है, ये होती है। अब नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें क्या होता है हमारे पास? अगेन 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना मैं हमेशा 2s और 2p ही क्यों ले रही हूँ? ये मैं सबसे पहली ऑर्बिटल्स ले रही हूँ जो दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, लाइक एक s की और एक p की। जनरली जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम किस तरह लिखते हैं? 1s2 2s। ठीक है, 2 भी अभी छोड़ो, 2 छोड़ो, 1s 2s 2p, फिर आता है 3s 3p, इस तरह से लिखते हैं हम जनरली। तो 1s और 2s जो है ये दोनों सबसे पहले होनी चाहिए थी वैसे, लेकिन मैंने ये क्यों नहीं ली? क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्बिटल्स हैं s और s, लेकिन मुझे क्या करानी है? हाइब्रिडाइजेशन करवानी है। और वो कैसे होगी? जब दो अलग अलग एनर्जीज की ऑर्बिटल्स की मैं इंटरमिक्सिंग करवाऊंगी। तो मेरे पास जो सबसे पहली दो अलग डिफरेंट एनर्जीज की ऑर्बिटल्स है वो कौन सी है? एक 2s है और दूसरी 2p है। इसलिए हम जनरली यहाँ पर 2s और 2p लेते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये भी हम इसको भी लाइक चेंज कर देते हैं, पर फिलहाल के लिए इन जनरल हम यहाँ पर 2s और 2p ही लिखते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? एक s और तीनों p की ऑर्बिटल्स मेरे पास, मतलब px py और pz, कि एक ऑर्बिटल मेरी कौन सी होगी? s की होगी, और तीन ऑर्बिटल्स मेरी कैसी होंगी? p की होंगी। तो ये जो ऑर्बिटल्स एक s और 3p, कौन सी? 1 2s और 3 2p की जो ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें मेरे पास px py और pz तीनों ऑर्बिटल्स आ रही हैं, इस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को मैं क्या लिखती हूँ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब मैंने जितनी भी तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन करवाई है ना, उसमें मेरे पास एक s की एक p की, या फिर एक s की दो p की, या फिर एक s की और तीनों p की ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में इंटरमिक्स कर रही है। तो हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन जब हम हाइब्रिडाइजेशन की पढ़ रहे थे, कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स तो होती है, पर साथ के साथ क्या होता है कि न्यू ऑर्बिटल्स भी हमारे पास बन रही हैं। तो जो ये ओवरलैपिंग हो रही है एक और दो या तीन या एक को मिला के, ये हमारे पास एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन के बाद न्यू ऑर्बिटल्स बन रही हैं। ठीक है, और इन न्यू ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं इनकी एनर्जीज पहले वाली ऑर्बिटल से डिफरेंट होती है। तो जो अगर मैं sp की बात करूं तो sp में एक s था और एक ही p ऑर्बिटल थी हमारे पास। ठीक है, एक s की sp की, तभी sp बना ना। तो इसमें टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारी कितनी बन रही है हाइब्रिडाइजेशन के बाद? एक s की और एक p की, तो टोटल हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही हैं। ठीक है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 की अगर मैं बात करूं तो एक s ऑर्बिटल थी और दो p की ऑर्बिटल थी, तो टोटल मेरे पास यहाँ पर बन रही है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और अगर मैं sp3 की बात करूं, sp3 की, तो एक मेरे पास s की ऑर्बिटल थी और 3 p की ऑर्बिटल थी, तो टोटल मेरे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही हैं। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है,
हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूँ तो इसमें हमारा जो बॉन्ड एंगल रहता है वो होता है 109 डिग्री, ठीक है, 109 डिग्री। और इसमें हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन उन कार्बन एटम्स के बीच में होती है जिनके बीच में हमारे पास क्या हो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर sp की मैं बात करूं, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है उन कार्बन एटम्स के बीच में जिनके बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। sp2 होती है डबल बॉन्ड और sp3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारी थी कुछ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लाइक ये टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का है। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ एग्जांपल्स के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वो उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और किसी भी हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन को किस तरह शो किया जाता है, ठीक है। और इसी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमें लाइक उसकी ज्योमेट्री बतानी होती है और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, यही सब चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। थैंक यू।